राजू जी सोच रहे हैं एक लेग पीस को पहले उड़ा लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और दोनों ही चैलेंजर बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और जो साहस लगाए देखते हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में देसी मुर्गा और रोटी लगी हुई है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है देसी मुर्गा और रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर खड़ा मुर्गा के साथ लगी हुई रोटी। आज हमारा खड़ा मुर्गा रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में दो चैलेंजर बैठ चुके हैं, राजू जी और शंकर जी। तो देखते हैं शंकर जी और राजू जी दोनों चैलेंजरों में से फर्स्ट कौन आता है, कौन सबसे पहले मुर्गा उड़ा करके रोटी उड़ाता है। और इस चैलेंज में मुर्गा के साथ जितनी रोटी खाएंगे वो काउंट नहीं होगी और मुर्गा कंप्लीट करने के बाद जो सबसे पहले रोटी खाएगा चैलेंजर वो आज विन कर जाएगा। देखते हैं कौन ऐसे चैलेंजर है जो खड़ा मुर्गा उड़ाने के बाद रोटी खा करके 1100 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाते हैं। कौन ऐसे चैलेंजर है जो मुर्गा और रोटी का आनंद लेकर के जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में पूरी तरह से जो मुर्गा है उड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अगर ये उड़ जाएगा तो समझ चलिए 1100 रुपए का नगद पुरस्कार मिल जाएगा उसको, जो मुर्गा खाने के बाद रोटी पर जाएगा। मतलब मुर्गा खाने के बाद जो रोटी उड़ा लेंगे मुर्गा खाने के बाद तब भी विन कर हाँ, जाएंगे। तभी इनाम उनको ही मिलेगा। तो देखना है कि कौन क्या कमाल करते हैं। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए। और यहाँ पर मुर्गे की तरह खुद भी रिएक्ट करने लगे और पूरा मुर्गा उठा लिया और राजू जी सोच रहे हैं एक लेग पीस को पहले उड़ा लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और दोनों ही चैलेंजर बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और जो साहस लगाए देखते हैं उस साहस को कितना आगे ले जाते हैं और कितने समय में इस मुर्गा और रोटी को कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब मुर्गा खाने के बाद रोटी खाते हैं। बहुत गजब। और देखते ही देखते दोनों लोग पूरी तरह से, और कोई रोक नहीं है, पहले भी रोटी खा सकते हैं, रोटी खाने की कोई रोक नहीं। हाँ, रोटी खाने की रोक नहीं है, लेकिन जो इनाम पाने का जो लालसा है वो मुर्गा खाने के बाद जो रोटी खाएगा वही इनाम पाएगा। और देखते ही देखते दोनों लोग पूरी तरह से मुर्गा की टांग को खींचना चालू कर दिए हैं और खींचकर पूरी तरह से उसे अंजाम देना चालू कर दिए हैं। कहते हैं टांग खींचना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर टांग खींचने पर ही पैसा मिल रहा है। तो भैया बढ़िया। और देखते हैं कौन ऐसे चैलेंजर है जो देसी मुर्गे को सबसे पहले उड़ा करके इनाम की राशि ले जाते हैं। कौन ऐसे चैलेंजर है जो देसी मुर्गे में भी फंसे रह जाते हैं। बहुत बढ़िया, गजब। और जिस तरीके से, जिस हौसले से दोनों लोग आगे बढ़ रहे हैं वो हौसला बहुत ही गजब तरह से अफजाई हुआ है। और पूरी तरह से एक पीस को पूरी तरह से शंकर जी अंजाम दे चुके हैं और राजू भी लेग पीस खा लिए हैं भैया हम एक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और राजू जी भी पहले लेग पीस को उठा लिए हैं। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, थाली बहुत बड़ी है। बहुत गजब। और यहाँ पर देखते ही देखते दोनों लोग पूरी तरह से पुरजोर कोशिश करते हुए मंजिल की ओर भागना चाह रहे हैं और जिस तरह से, जिस हिसाब से भाग रहे हैं बहुत ही गजब तरह से भाग रहे हैं। तो देखना है कि 1100 रुपए पाने के लिए ये लोग कौन सा पावर लगाते हैं और कौन सी हिम्मत लगाते हैं। 4 मिनट में ही मुर्गा उड़ा देंगे जिस हिसाब से खा रहे हैं और एक लेग पीस 1 मिनट में उड़ाए हैं और दूसरी लेग पीस हमको लग रहा है दूसरे मिनट में ही गायब कर देंगे राजू जी। बहुत गजब। और देखते ही देखते 1 मिनट 44 सेकेंड के ऊपर टाइमर जा चुका है और यहाँ पर लगभग आधा मुर्गा उड़ भी चुका है और शंकर तो पूरी तरह से ऐसे जुड़ चुके हैं जैसे मुर्गा भगा जा रहा हो और पकड़ के जबरदस्ती उसे अंजाम देना चालू कर दिए हो। और इधर राजू भी अपने आप को पूरी तरह से मशक्कत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मशक्कत करते करते मंजिल पर जल्दी से जल्द पहुंचे। बहुत गजब। और सोच रहे हैं मुर्गा पहले उड़ा लेते हैं तभी रोटी खाते हैं, क्योंकि रोटी इनाम दिलाएगी जब मुर्गा खाने के बाद ही। तो पहले क्यों खा ले? अगर पहले खा लेते हैं तो समझ के चलिए कि इनाम से डिक्वालीफाई हो जाएंगे और इनाम इनके हाथ में नहीं आएगा। दोनों लोग पूरी तरह से अपनी कोशिश लगाते हुए मंजिल की ओर भाग रहे हैं। मंजिल भी बहुत ज़्यादा दूर है, अभी नज़दीक नहीं है मंजिल। तो देखना है कि मंजिल पे सबसे पहले पहुंचता कौन है और 1100 रुपये लेता कौन है। बहुत बढ़िया। और राजू सोच रहे हैं हम इनाम की राशि लेकर के जाएंगे क्योंकि लेग पीस और पहले उड़ाए हैं। तो शंकर जी सोच रहे हैं अगर पहले लेग पीस उड़ाए हो तो हम मुर्गा ही पहले उड़ा लेंगे। हाँ, तो दोनों लोग लगभग बराबर ही चल रहे हैं, लेकिन जो स्पीड है वो स्पीड के अनुसार अगर देखा जाए तो शंकर कुछ हद तक का प्लस पॉइंट में जा रहे हैं और उस प्लस पॉइंट को दोनों चैलेंजर सेम पॉइंट में है क्योंकि दोनों चैलेंजरों के पास अभी बिलिंग और सीना पड़ा हुआ है। बहुत गजब। बिलिंग क्या होता है बाद में बताया। तो यहाँ पे बहुत ही गजब तरीके से राजू उखाड़ना चालू कर दिए हैं। बहुत ही गजब तरीके से उखाड़ लिए हैं और जिस तरह से उखाड़े हैं पूरी पुर्जा खोले हैं राजू, बहुत गजब तरीके से खोले हैं और एक नट बोल्ट खोल करके सोच रहे हैं मुर्गे का गायब कर दे। हाँ, और इधर शंकर भी लगभग काफी हद तक का होशियारी बरतते हुए भाग रहे हैं और जिस हिसाब से भाग रहे हैं वो बहुत ही गजब तरीके से इन लोगों को अंजाम दिलाने की कोशिश में है। मतलब जो इनामी
राशि है 1100 रुपए बहुत जल्द इन लोगों के पास आने वाली है। तो देखना है कि 1100 रुपए राशि कौन लेकर जाता है, और राजू या कितने फिर समय शंकर। में इस मुर्गे को कंप्लीट करते हैं और रोटी खाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया है, कोशिश कर रहे हैं और गर्दन में आ गए हैं शंकर जी। बहुत गजब। और गर्दन इस समय पूरी तरह से इनके हाथ में आ चुकी है मुर्गे की, इसलिए मुर्गा उड़ नहीं पा रहा है और उड़ना चाहे तब भी नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि पूरी तरह से व्यंजन के रूप में तैयार होकर थाली में पहुंच चुका है। और देखते ही देखते राजू पानी का चुस्की लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जबकि शंकर अभी पानी की चुस्की नहीं लिए हैं, फिर भी जो तेजी है वो तेजी बरतते चले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। सोच रहे हैं आज चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद ही पानी पिएंगे, नहीं तो हर बार क्या होता था, पानी एक हाथ में और दूसरे हाथ से बाइट चलती थी। जबकि राजू रोटी के स्पीडर हैं, फिर भी रोटी इनको अभी नसीब नहीं हो पा रही है, क्योंकि रोटी के स्पीडर है, मुर्गा के स्पीडर नहीं। इधर शंकर मुर्गे के भी स्पीडर है, मुर्गा मटन बहुत तेजी से उड़ाते हैं राजू जी। बहुत गजब। और शंकर भी लगभग काफी हद तक अपनी होशियारी बरतते हुए आगे भाग रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी गफलत करेंगे तो राजू समझ के लिए हमें बहुत पीछे कर जाएंगे। और यह देखते हुए शंकर पूरी तरह से अपना होशियारी बरतते हुए, अपना टैलेंट दिखाते हुए मंजिल की ओर भाग रहे हैं। और 1100 रुपए इन लोगों की ओर भाग रहा है। तो देखना है कि 1100 रुपए किसके जेब में जाता है। 1100 रुपए इन लोगों से दूर भाग रहा है और ये लोग 1100 रुपए करीब भाग रहे हैं। अभी दो के दोनों चीज एकदम पूर्ण निहित तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शंकर और राजू मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा असमर्थता करे। निकाल रहे हैं चिकन के पीस के सारे पीस निकाल लिए हैं, तो इस हिसाब से हमको लग रहा है दाल चावल की तरह सान करके खा जाएंगे क्या। बहुत गजब। और ग्रीन सिग्नल का इशारा हो चुका है राजू के लिए। राजू पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं फिर से। और राजू जी भी काफी क्लोज पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राजू जी के सामने करीब करीब क्लोज पहुंच चुके हैं। अब रोटी से देखते हैं रोटी पे कौन पहुंचता है। मुर्गा तो दोनों चैलेंजर उड़ाने के तैयार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अब शंकर पूरी तरह से अपनी बाइट दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर बाइट हल्का लगाएंगे। और दोनों ही चैलेंजरों के पास सीने वाला पीस बचा हुआ है। हाँ, अटकाता है तगड़े वाला पीस। बहुत गजब। और देखते ही देखते राजू तो लगभग काफी हद तक का, जैसे कहते नहीं किसी के सीने पे वार करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसी तरह से इन लोगों को सीने को चीरना मुर्गे का बहुत बहुत मुश्किल होगा। बहुत गजब। और देखते ही देखते राजू तो लगभग काफी हद तक का नजदीक पहुंच चुके हैं। और लेकिन पहुंचे तो हैं, लेकिन जो पीस बचा हुआ है वो तगड़े वाला पीस है। हाँ, उस पीस से देखते हैं झगड़ा कर पाते हैं नहीं। शंकर जी भी उसी पीस में फंसे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और हैवी बाइट ले रहे हैं। तो देखते हैं राजू जी क्या करते हैं। बहुत गजब। और बहुत ही गजब अंदाज से शंकर की जो बाइट चल रही है, बहुत ही गजब अंदाज से चल रही है। मतलब कूचना पड़ेगा काफी देर, तब ये चिकन का पीस गायब होगा। बहुत गजब। रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हाँ, चिकन के पीस कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी खा सकते हैं। लेकिन इनाम लेने के लिए भैया पूरी तरह से समाप्त करेंगे तभी इनाम की राशि पाएंगे। हाँ। और यहाँ पर देखते ही देखते शंकर पूरी तरह से मस्ती में आ चुके हैं और सोच रहे हैं मस्ती सस्ती हो सकती है, लेकिन यह मस्ती सस्ती नहीं हो पाएगी, क्योंकि और राजू जी फॉर्म में आ गए हैं। तो सोच रहे हैं, लेकिन राजू जी पीस को मिक्स नहीं कर रहे हैं। हाँ, शंकर जी पीस को मिक्स करके खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। नहीं, टेक्निक दोनों लोगों की अपनी अपनी बहुत अच्छी टेक्निक लगाए हैं, लेकिन उस टेक्निक को मद्देनजर रखते हुए राजू अपने हिसाब से जिस हिसाब से चल रहे हैं वो थोड़ा सा स्लो नजर आएगा। बहुत बढ़िया। और क्लोज पहुंच गए हैं, देखते हैं कौन चैलेंजर ऐसे है जो पहले उड़ाते हैं। और राजू समझ लिए, हमको लग रहा है कि हार मानने के चक्कर में है क्या, हो सकता है। समझ गए हैं कि अब शंकर जी से आगे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही बाइट पड़ी हुई है शंकर जी के पास चिकन की। बहुत बढ़िया। और इसके साथ शंकर जी बहुत गजब। चिकन और कर लिए हैं। रोटी देखते हैं खाते हैं कितनी खाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश। और देखते ही देखते चिकन की जो बाइट है पूरी तरह से समाप्त कर लिए हैं। अब रोटी खाते ही 1100 रुपए का नगद पुरस्कार शंकर ले जाएंगे। और जो टाइमर है, टाइमर की स्पीड भी 7 मिनट 46 सेकंड के ऊपर जा चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते हैं कितनी रोटी खाते हैं, क्या साथ के साथ रोटी खा लेते हैं कि नहीं। हाँ, अब चाहे जितनी खाए, लेकिन इनामी राशि जो है वहां तक पहुंच चुके हैं। और एक रोटी तो पूरी तरह से शंकर जी आए, हौसला दिखाए। शंकर जी का धन्यवाद करते हैं। और 2 बोटी से पीछे रह गए, 3 बोटी से राजू जी। तो राजू जी का भी धन्यवाद करते हैं। शंकर जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। मुर्गा रोटी खाने के इस चैलेंज में शंकर जी और राजू जी आए, हौसला दिखाए। राजू जी का धन्यवाद करते हैं और शंकर जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस चैलेंज में राजू और शंकर दोनों लोग बहुत तेजी से मंजिल की ओर भागना चाहें, लेकिन राजू तो बीच रास्ते पे ही अपना दम तोड़ दिए और शंकर पूरी तरह से उछाल मार के मंजिल पर पहुंच गए और 1100 रुपए का नगद पुरस्कार भी पा चुके। पैसा मिल गया भैया?
हाँ हाँ पूरा है ना? हाँ होगा। गिन लिए हैं कि नहीं? गिने तो नहीं है। तो गिन लीजिए। 2 3 4 5 6 7 2 9 3 12 फिर से गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11, मतलब 1100 पाके 1200 रुपए खुशी में बता रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाया, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश दे दिए हैं। तो मुर्गा खाने में कैसा लगा? बहुत मजा लगा, बहुत मजा आया, लगा नहीं बहुत मजा आया। तो ग्रेवी जो थी ना, हम उसमें मिला के खा रहे थे। हाँ, तब उसमें मजा आएगा, लेकिन राजू पूरी तरह से पीस पीस खा रहे थे, अगर इसीलिए पीछे हो गए शायद। अगर सूखा सूखा खा रहे थे तो इस वजह से थोड़ा सा चल नहीं पा रहा था। अगर दाल चावल की तरह शंकर जी की तरह खाते तो हमको लग रहा था राजू जी भी काफी आगे चले जाते, लेकिन फिर भी आगे बढ़त बनाए थे, लेकिन आखिरी 2-3 बाइट से पीछे रह गए। तो राजू जी आए, हौसला दिखाया, राजू जी का धन्यवाद करते हैं। मुर्गा बढ़िया बना था कि नहीं? हाँ, मजा आया था। मजा आया। आप लोग को खड़ा मुर्गा कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ, तो ये लोग आए, हौसला दिखाया, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।